हर चीज में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जो सूरज के रोशनी की तरह साफ चीज हो, उसके लिए भी ये कहो कि ये तो भाई ऐसा नहीं ऐसा है, तो कौन मान लेगा उसको। आपने कहा कि किसानों ने गुमराह कर दिया, और एक चीज नहीं, हर चीज में। आपने कल देखा होगा, बाद में अधिकारियों को बैकफुट पे जाना पड़ा कि दिल्ली में सादरा पुलिस ने स्टील की लाठियां मंगाई। स्टील की लाठियां जब वो कुछ चैनलों ने दिखा दी तो अधिकारियों ने स्पष्टीकरण दिया कि हमें नहीं मालूम था, कुछ लोकल अधिकारियों ने बना दी थी, बाद में उनको विड्रॉ कर लिया गया। किसानों के लिए स्टील की लाठियां, कभी दुश्मनों के लिए बॉर्डर पे स्टील की नहीं जरूरत पड़ी, लाठी की जरूरत, लेकिन यहां स्टील की लाठी मंगा ली थी। तो क्या ये दुश्मन है जो देश को खिलाते हैं? पंजाब का एक शानदार इतिहास है, अतीत है। अगर पंजाब इतनी बड़े पैमाने, अब तो देश के दूसरे हिस्सों में भी बहुत बढ़िया खेती होने लगी, लेकिन एक स्थिति ऐसी थी जिसमें देश के बड़े हिस्से को खिलाने पिलाने का काम पंजाब करता था। देश की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर उनके घरों से जाने वाले लड़के हैं। और मैं ये आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि जितने किसान परिवारों के लोग हैं, वे न केवल खेती पैदा करके लोगों के पेट भरने का काम करते हैं, बल्कि हमारी पुलिस और सेना में जो लोग हैं, बॉर्डर पर जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, देश में जो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का काम करते हैं, वे जवान भी इन्हीं किसानों के परिवारों से आते हैं। ये उन परिवारों से नहीं आते हैं जो जिनके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। आपको काम करना चाहिए इनके लिए, आप कर रहे हैं उनके लिए जिनके आसपास का, जिनके रिश्तेदार और खानदान कोई सेना में जा ही नहीं सकता है। नहीं दे, अगर उनके सामने गोली चला दी जाए तो गिर पड़ेंगे, है क्या? लेकिन देश का धन सारा इकट्ठा कर लेंगे और उनकी मदद हो रही। भाई ये क्या दिक्कत है कि किसान कह रहे हैं कि वापस कर लिए? इसमें प्रतिष्ठा का प्रश्न क्या? अगर हम कहते, अगर विपक्ष कहता, पॉलिटिकल पार्टीज कहती कि आप विड्रॉ कर लीजिए, आप मत करो, लेकिन किसान किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है, बल्कि जो लोग बैठे हुए उन्होंने कहा है कि कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति हमारे मंच से भाषण नहीं कर सकता, बैठ सकता है नीचे, लेकिन मंच पर नहीं जा सकता है। कहा है कि नहीं कहा है? तो उसमें आपकी क्या प्रतिष्ठा गिरी जा रही है? जब गुलाम नबी साहब बता रहे थे, जो उन्होंने उदाहरण 3 दिए, वो 100% सत्य और तथ्यात्मक हैं। जब अंग्रेज किसानों की बात को मान सकता है और कानून को वापस ले सकता है, तो क्या आप अंग्रेजों से खराब हैं? आपको क्या दिक्कत है? सर समय हो गया? जी हो गए, ऑलरेडी 2 मिनट 3 मिनट अधिक हो गए। मैं आधा मिनट में खत्म किए दे रहा हूं। सर, एक तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले ये कहना चाहता हूं कि इस पेंडेमिक में भी अकेले खेती ही ऐसी थी जिसने जीडीपी को रोके रखा। कुछ हमारी खेती का योगदान 20% है, 14% से बढ़ के 20% हो गया, क्योंकि और जीडीपी डाउन हो गई थी, लेकिन खेती ने आपकी इज्जत रखने की कोशिश काम किया, लोग देश को बचाने का काम किया। और दूसरे ये कि जो लोग मरे हैं, मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि उन किसानों को, उनके परिवारों को कम से कम 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, और उनके बच्चों को कहीं न कहीं राज्य सरकारों से कह के या केंद्र सरकार में उनको एक आध बच्चे को जो मरे हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। और हमारे गुरु उदय प्रताप सिंह ने एक बार लिखा था इसी पे कि खेत में मेहनत तुमने की, तुम्ही को तंगी का डर हो, तुम्हारे घर में दिया जले रोशनी और कहीं पर हो,
उठो ये नीलकंठ तीसरे नेत्र की याद दिलाता हूँ, तुम्हें आवाज़ लगाता हूँ। तो ये किसानों को इस सदन के माध्यम से मैं आवाज़ देना चाहता हूँ कि एक हो सारे देश के। इन्हें तो अभी ये घमंड है कि हम बाहर से मंगा लें, तुम मत दो अन्न, हम बाहर से मंगा लेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन कितने दिनों तक कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि किसान जिस दिन विद्रोह पर उतर आएगा तो बड़े बड़े लोग सत्ता में नहीं रहते हैं। ये किसी को घमंड नहीं रहना चाहिए कि हमेशा सत्ता में बने रहें। इसलिए लोगों की बात सुनिए। लोकतंत्र है, देश की बड़ी आबादी वो है, बैठे हुए लोग, उनको मनाइए। वे आपको मना रहे हैं, ये समझिए एहसान कर रहे हैं आप पे। आप उनसे कहिए आप जाइए, हम ये विड्रॉ करेंगे बिल और नए बिल लाएंगे जिसमें उनसे भी पूछा जाएगा, उनके संगठनों से पूछा जाएगा और उसके हिसाब से संशोधित कानून लाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।